हमारे पास है चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट। उसमें हम बात करते हैं अगर सपोर्ट की, तो जितने भी जानदार हैं, चाहे यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं या मल्टी सेलुलर हैं, उन सब को अपनी बॉडी मेंटेन रखने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। जैसे कि जो खुश्की के ऊपर रहते हैं तो उनको जो है वो फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, रगड़ का। और उसके बाद अगर हम बात करें पानी वाले जानदारों की, एक्वेटिक की, तो उनको वाटर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, उसको सपोर्ट देना, उसके स्केलेटन का काम होता है, उसके ढांचे का काम होता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, कि एक जगह से लेके किसी दूसरी जगह पूरे के पूरे जानदार का उठ के चले जाना लोकोमोशन कहलाता है। हम पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन स्केलेटन की। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स आती हैं, कार्टिलेज आती है। अब जो स्केलेटन, ये जो ढांचा है, ये फ्रेमवर्क के तौर पे एक्ट करता है जो कि सॉफ्ट टिश्यूज़ को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ये फ्री मूवमेंट देता है मसल्स की, जॉइंट्स के अकॉर्डिंग, कि जो मसल्स हैं वो जॉइंट्स के ऊपर, जोड़ों के ऊपर मूव करते हैं। और जॉइंट्स की भी आगे सब टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे सारी। अब जो स्टडी है बोन्स की और कार्टिलेज की, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, कि जिसमें हम हड्डियों की और इन सब कार्टिलेज वगैरह की, हार्ड और सॉफ्ट जो हमारे पास मसल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद है जी स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कि जो हड्डी है हमारे पास, बोन है, उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब जो एक बोन, अगर हम एक ले लें, सिर्फ एक बोन ले लें, अगर उसकी कंपोजिशन की बात की जाए कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, तो उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि बोन टिश्यू हो गया, कार्टिलेज हो गया, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ब्लड हो गए और नर्व टिश्यू वगैरह हो गए। अब जो लास्ट पे इनके पार्ट्स बड़े होते हैं, साइज़ में ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, द टर्मिनल ब्रॉड पार्ट्स आर कॉल्ड एपिफाइसिस। हम उन्हें कहते हैं एपिफाइसिस, एक्स्ट्रा पार्ट जो आता है। उसके अलावा जो मिडल वाला पार्ट होता है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग जो मिडल वाला पार्ट है, इसे कहते हैं डायाफाइसिस या शाफ्ट। अब ये जो शाफ्ट है, ये डायाफाइसिस है, इसके अंदर सेंट्रल कैविटी होती है, जो इसके अंदर खाली जगह होती है ना अंदर से, उसके अंदर येलो बोन मैरो होता है जिसे हम कहते हैं गोदा। और जो बाहर वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बाहर वाली जो बोन होती है वो कहलाती है पेरिस्टियम, और जो अंदर वाला रीजन है वो कहलाता है एंडिस्टम। ये हमने थोड़े से स्ट्रक्चर देखे उसके बाद जो एंडिस्टम है वो मज़ीद पेरिफेरल पार्ट होता है जो उसका, वो कहलाता है कम्पैक्ट बोन। उसे हम कहते हैं कम्पैक्ट बोन, मतलब ये रिजिड पार्ट होता है, सख्त पार्ट होता है ये। जबकि जो अंदर वाला मैस होता है हम उसे कहते हैं स्पॉन्जी बोन। अब बहुत सारी जो स्पॉन्जी बोन है वो एपिफाइसिस में प्रेजेंट होती हैं। रेड बोन मैरो पाया जाता है इनके अंदर, स्पॉन्जी बोन्स के अंदर, इनकी कैविटीज़ के अंदर 3 इकसाम के सेल्स जो हैं वो बोन के अंदर पाए जाते हैं। इन बोन्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इस वजह से मैंने कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। अब ये तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सबसे पहले आते हैं। जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, मतलब ये अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस सिक्रीट करते रहते हैं। ये जो मिनरल सब्सटेंस है, फिर ये जमा होता होता क्या करता है, बोन बना देता है। एक दफ़ा जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं उनके बाहर जब मैट्रिक्स आ जाता है और वो ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं, फिर मतलब उनके बाहर कवरिंग आ जाती है, उनके मैट्रिक्स की सेपरेशन हो जाती है, तो फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट्स जो हैं ये ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ये मेंटेन करते हैं हेल्दी बोनी टिश्यू को कनेक्ट करते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बोन मिनरल कंटेंट को। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम के रिलीज़ को भी चलाते हैं बोन टिश्यूज़ के अंदर, ब्लड के अंदर। ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ये कहते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ये क्या करते हैं, बोन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर क्या होता है, बोन डिस्ट्रप्शन होती है, ब्रेक डाउन होती है, और जो कैल्शियम की और फॉस्फेट की डेपोजिशन होती है ब्लड के अंदर और बोन के अंदर।
ओस्टियोक्लास्ट का जो है वो रोल होता है ग्रोथ के अंदर और रिपेयर ऑफ बोन्स के अंदर, कि जो डैमेज हो जाती है बोन उसको बॉडी से कट डाउन कर देते हैं और उसकी जगह फिर नई बोन जो वो रिप्लेस करी जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये स्ट्रॉन्ग बोन नहीं है, ये मखसूस जगह पर पाई जाती है, फ्लेक्सिबल होती है ये। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो जेल लाइक होता है, जैसे जेल फ्लेक्सिबल होती है ना, आगे पीछे इजीली मूव करती है, स्विफ्ट करती है ना, इसी तरह कार्टिलेज भी स्विफ्ट करती है। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो कोलाजन फाइबर्स जो है उसका डेंस स्ट्रक्चर होता है। डेंस का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो कोलाजन फाइबर्स हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक दूसरे से एकोमुलेट होते चले जाते हैं, जमा होते चले जाते हैं और एक हमारे पास कैविटी बनाते हैं जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर मज़ीद हमारे पास जो मैट्रिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसे हम कहते हैं लैक्टिना है, इनके अंदर भी जो है वो कार्टिलेज सेल्स होते हैं। कार्टिलेज का ही पार्ट है तो कार्टिलेज के ही सेल्स होंगे। जो लिविंग सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, जो कि वहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, एटीपी की यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। उसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जैसे कि कार्टिलेज है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है नहीं होती, उसके साथ साथ यहाँ कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर डिफ्यूजन होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये बड़े स्लोली हील होना यहाँ पे होता है, हीलिंग का प्रोसेस जो है बोन्स का वो स्लो होता है। हत्ता कि जो हमारा ह्यूमन का स्केलेटन है वो कार्टिलेज फिब्रस मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। बोन्स होती हैं लेकिन कार्टिलेज का पोर्शन ज़्यादा होता है। अब शुरू में जो हमारे पास स्मॉल हमारे पास कार्टिलेज बनती हैं, वो फिर जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो वो रिप्लेस होती चली जाती हैं हार्ड बोन्स के साथ। एक जो कार्टिलेज है ये क्या करती है, एडल्ट्स के अंदर 3 इकसाम के अंदर पाई जाती है। एक है हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज जो कि एंड्स के ऊपर पाई जाती है, लॉन्ग बोन्स के ऊपर, जैसे कि नोज़ की हो गई, लैरिंक्स की हो गई, ट्रैकिया की हो गई। उसके बाद है फिब्रो कार्टिलेज, इसके अंदर फाइबर्स होती हैं, रोज़ होती हैं कोलाजेनस फाइबर्स की डिस्क के अंदर, और किसके दरमियान में होती हैं ये, बिटवीन द वर्टिब्रा कार्टिलेज ऑफ नी, कि नी और वर्टिब्रा मतलब जो आपके हिप के जॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं ये फिब्रो कार्टिलेज। अच्छा, उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये एयर फ्लैप्स के अंदर पाई जाती है, जो कान है हमारे, उसके अलावा एपिग्लोटिस के अंदर भी पाई जाती है। डिफरेंस हमारे पास बोन के दरमियान में और कार्टिलेज के दरमियान में, डेंसली पैक्ड होता है बोन में कोलाजन, जबकि कार्टिलेज में लूजली पैक्ड होता है। सेल टाइप्स ओस्टियोब्लास्ट होती हैं बोन में, ओस्टियोसाइट्स होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट होती हैं, जबकि कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। बोन में ब्लड वेसल्स नहीं होती प्रेजेंट होती हैं, जबकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स जो एब्सेंट होती हैं। मिनरल्स की डेपोजिशन होती है जैसे कि कैल्शियम, कार्बोनेट्स, फास्फेट्स वगैरह की बोन के अंदर, जबकि कार्टिलेज के अंदर कोई डेपोजिशन नहीं होती, क्योंकि कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट बोन है, हार्ड नहीं है। बोन जो है ये हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती बोन, जबकि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है। एक्सटर्नल कवरिंग जो है पेरिस्टीम होती है उसमें हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम होती है कार्टिलेज में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिविजन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अच्छा, जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास 206 जो हैं वो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, जिनको मज़ीद जो 2 डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और एक होता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है ये हिप से ऊपर होता है, उसके नीचे वाला जो होता है उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास वो पार्ट्स आते हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस के राउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्कल है, खोपड़ी है, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है और रिब केज छाती है। अब हेड के अंदर कौन सी होती हैं बोन्स, फ्रंटल है, पैरिटल है, टेम्पोरल है, ज़ाइगोमैक्टिक है, लैक्रिमल है, मैक्सिल और मैंडिबल, ये सारी की सारी जो है ये स्कल के अंदर है। बाकी एरियाज़ की भी हम 1 बाय 1 जब आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस करते चले जाएंगे। हेड बोन्स की अगर बात करें
तो हेड के अंदर 29 बोन्स आती हैं जिनके 4 डिवीजन्स होते हैं, मतलब इनको मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। क्रेनियल बोन्स आती हैं, फेशियल बोन्स आती हैं, एयर ऑसिकल्स आते हैं मतलब ईयर्स की हैं, और हाईआइड बोन्स हैं। अब जो क्रेनियल बोन्स हैं ये क्रेनियम बनाती हैं, खोपड़ी बनाती हैं। 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, 2 पेयर होते हैं इनके। पैरेटल बोन्स जो है लेफ़्ट और राइट होती हैं, जबकि टेम्पोरल बोन जो है वो लेफ़्ट राइट ये भी होती हैं, अलग अलग दोनों, एक इस साइड पे और एक साइड पे, दूसरी फिर एक इस साइड पे और दूसरी उस साइड पे। जबकि 2 हमारे पास पेयर्ड हैं 8 में से, और 4 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। 2 और 2 कितनी हो जाएंगी 4, और 4 जो अनपेयर्ड हैं टोटल हो जाएंगी 8। अनपेयर्ड में हमारे पास आती है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, एथमाइड, सेफेनाइड बोन। फेशियल बोन जो है ये 14 ही नंबर होती हैं फेस की, और ये क्रेनियम के साथ साथ ये फेस बना रही होती हैं। इनके अंदर 6 पेयर्ड बोन्स होती हैं, जैसे कि लैक्रिमल है, ज़ाइगोमैक्टिक, नेज़ल बोन्स, इन्फीरियर, नेज़ल कॉनका, मैक्सिला एंड पैलेटाइन। ये पेयर्ड है, मतलब ये 2-2 होंगी, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट। अनपेयर्ड बोन्स 2 होती हैं हमारे पास, मैंडिबल और वोमर। 3 पेयर्स होते हैं मिडल एयर ऑसिकल्स के, जिसके अंदर मैलियस आता है, इनकस और स्टेपिस। हाईआइड बोन जो है ये स्मॉल सिंगल बोन होती है, जो कि बेस के ऊपर होती है, टंग के, मतलब स्कल से शुरू होती है, बेस पे प्रेजेंट होती है हमारे पास टंग के, ज़बान के। अब जो ये है इसके साथ कोई और जो बोन ऐड की वो नहीं जुड़ी होती। ऊपर सबसे पहले क्या सटर है, मतलब पार्टीशन है। फ्रंट पे टॉप पे फ्रंटल है, उसके नीचे सेंटर में क्या है हमारे पास सेफेनाइड है। आँख के ऊपर हमारे पास कैथमाइड है, उसके नीचे वाली क्या है लैक्रिमल है, उसके नीचे वाली ज़ाइगोमैक्टिक है, और दांत के ऊपर वाली जो होती है उसे मैक्सिला कहते हैं, और जो नीचे वाली छोटी वाली है उसे कहते हैं हम मैंडिबल। लेफ़्ट पे देखें तो हमारे पास पैरेटल बोन है टॉप पे, उसके बाद नीचे उसके ऑक्सीपिटल आ जाती है, और दोनों के सेंटर में आ जाती है हमारे पास टेम्पोरल बोन, और कान के वाली जो हमारे पास रहती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। उसके बाद है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो ह्यूमन की है उसके अंदर 33 वर्टिब्राए होते हैं। जो वर्टिब्राए हैं उनको मज़ीद 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, सर्विकल, थ्रेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिगियल। अब जो सर्विकल वर्टिब्राए हैं ये नेक के वर्टिब्राए होते हैं, इसके अंदर एटलस जो है वो पहला वर्टिब्राए होता है, एक्सिस जो है वो सेकंड सर्विकल वर्टिब्राए होता है, मतलब जो गर्दन वाले हैं, सर्विकल पोर्शन गर्दन को कहा जाता है। थोरेसिक वर्टिब्राए जो है उनके अंदर रिब जो है वो वर्टिब्राए रखती है, जिनके अंदर स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कांटेदार स्ट्रक्चर होता है, ये सारा कांटेनुमा दिखता है लेकिन कांटेदार होता नहीं है। लंबर वर्टिब्राए जो है ये एब्डोमिनल रीजन, मतलब पेट वाले हिस्से में होते हैं। सैक्रल वर्टिब्राए जो है 5 फ्यूज्ड वर्टिब्राए होते हैं। इन 5 के फ्यूज़ करने से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं सैक्रम। सैक्रम के साथ आती हैं इलियक बोन्स हिप बोन की, और मिल के बना देती हैं बैक ऑफ द पेल्विस के, हमारी जो पिछली कमर है वो बनाती हैं। कॉक्सिगियल वर्टिब्राए या कॉक्सिक जो है ये 4 वर्टिब्राए इसमें फ्यूज़ होते हैं एडल्ट्स के अंदर, और इसे हम कॉक्सिक भी कहते हैं। और जो कॉक्सिक सैक्रल और कॉक्लियल वर्टिब्राए हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं पेल्विक वर्टिब्राए। रिब केज की अगर बात की जाए तो रिब केज के अंदर हमारे पास 12 पेयर्स आते हैं रिब्स के। टोटल कितने होंगे 24। रिब्स जो हैं ये पोस्टीरियरली थ्रेसिक वर्टिब्राए के साथ चलते हैं। 10 रिब्स तो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो हमारे पास 2 होते हैं पेयर वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। अब जो रिब केज है ये सपोर्ट देती है सेमी वैक्यूम चैम्बर को, जिसे कहते हैं चेस्ट कैविटी। 7 पेयर्स होते हैं हमारे पास रिब्स के, जो कि डायरेक्टली अटैच करते हैं स्टर्नम छाती को ट्रू रिब्स के साथ। 8th, 9th और 10th रिब्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। ये 3 पेयर्स जो है स्टर्नम को अटैच करते हैं कोस्टल कार्टिलेज को। कोस्टल मतलब एंड वाला जो है हिस्सा बॉडी का। 11th और जो 12th पेयर रिब्स के हैं इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि किसी के साथ भी अटैच नहीं होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ऊपर वाले जो 10 हमारे पास ट्रू रिब्स हैं, लास्ट वाले 2 जो हमारे पास 3 हमारे पास जो वो फॉल्स रिब्स हैं।